नमस्कार मित्रों, आपका इकलौता चतुर्थ स्तंभ ऐसा चैनल है जिसने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बारे में जो विश्लेषण किया था वो सबसे अलग था, इकलौता था, लेकिन वही सही निकला। क्योंकि ये जो मीडिया होती है तथाकथित चतुर्थ स्तंभ कहने को, लेकिन काम इनके कुछ अलग होते हैं। एड के दम पर, पैसे के दम पर, या अनुमान लगा के और तरह तरह के उसके पीछे डाटा की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल फर्जीवाड़ा होता है। और हम इन सभी बड़े न्यूज़ चैनलों को एक बात चुनौती के साथ कह रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, अगर हम गलत हैं तो ये हमारे ऊपर केस कर दें। क्योंकि किस तरह से गलत करके तथाकथित पत्रकार, बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषक, नेता, समझ से परे बात है। आप खुद समझिए, ये मुंह की खा चुके हैं। हरियाणा चुनाव में जिस तरह से सभी ने एक मत होके कांग्रेस की सरकार बनवा दी थी, पूर्ण बहुमत की, कुछ लोगों ने तो 65 और 68 सीटें तक दे दी थी, और मुंह के बल वो सब गिर पड़े एग्जिट पोल तक। तो ये सब जो होता है, इनको कोई शर्म लिहाज तो है नहीं। उसके बाद फिर विश्लेषण करने आ जाते हैं, और विश्लेषण कैसा, जो संभव ही नहीं, असंभव को संभव बनाते हैं। कैसे? ये अब विश्लेषण कर रहे हैं कि अमुक जगह पर या अमुक विधानसभा में इतने प्रतिशत मतदाता मुस्लिम हैं, उन्होंने इतने प्रतिशत अमुक पार्टी को दिया, इतने प्रतिशत अमुक पार्टी को दिया। हिंदुओं को फ्रैक्शन करते हैं जातियों के नाम पर, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी, दलित वगैरह वगैरह, जितना भी वो उनके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। तो वास्तव में तो अब किसके इशारे पे मीडिया टुकड़े टुकड़े गैंग का रोल अदा करती है। एक तरफ मुस्लिम पूरी तरीके से मुस्लिम इतने प्रतिशत, दूसरी तरफ हिंदू टुकड़े टुकड़े में, SC ST OBC दलित तो है ही, फिर उपजातियों में नाम आ जाएंगे, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ वगैरह वगैरह, फिर उधर जाट, गुर्जर, प्रजापति, किसान वगैरह वगैरह। तो ये जो इनका तरीका है, ये सही मायने में टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये जातियों में बांटना खुद मीडिया चाहती है। अब उनका मीडिया का कोई फायदा नहीं होना, लेकिन किसी के इशारे पे। तो ये संभव कैसे होता है, इनसे पूछा जाए कि EVM मशीन में केवल उंगली से जब बटन दबाया जाता है तो ये कहाँ पर नोट हो जाता है कि इस जाति वाले ने इसको वोट दिया? ये तो संभव ही नहीं है। फिर ये कैसे कहते हैं इस पार्टी को इस विधानसभा या लोकसभा सीट में इतने प्रतिशत अमुक आबादी के जो है वोट इनको मिले, इतने प्रतिशत इतने उनको मिले। हाँ, किसी गांव में या किसी विधानसभा में केवल एक जाति के लोग हों, एक ही धर्म के लोग हों, तब तो उस EVM मशीन के हिसाब से पता किया जा सकता है, अन्यथा ये संभव ही नहीं है। तो ये सब केवल और केवल अपना एक ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, और उद्देश्य उसके पीछे ये होता है कि समाज को बांटना, विभाजित करना। तो खैर, 2 विधानसभाओं के साथ 48 विधानसभाओं के उपचुनाव भी होने, यानी 48 MLA चुने जाने हैं। लेकिन मिल्कीपुर जो है सबसे ज़्यादा चर्चित उपचुनाव होना था, वो चुनाव आयोग ने रोक दिया है। तो अब 47 विधानसभाओं पर उपचुनाव और 2 लोकसभा चुनाव पर होना है उपचुनाव। 2 लोकसभा आपको मालूम है, वायनाड जहाँ से प्रियंका गांधी लड़ रही, राहुल गांधी ने सीट खाली की, और दूसरी नांदेड़ महाराष्ट्र की। तो ये 2 सीटों पर लोकसभा में उपचुनाव होना है, और 47 विधानसभाओं में। तो वो तो हम दोनों राज्यों के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। बिल्कुल भरोसे के साथ आप सुनिए, क्योंकि केवल इस चैनल का ही विश्लेषण सही साबित हुआ, बाकी सब ढेर हो गए। तो आपको बताएं, सबसे इंटरेस्टिंग जो 47 में से 38 को तो छोड़ दो,
9 विधानसभा सीटें बहुत रोचक होने वाली हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपनी 99 सीटों की सफलता बढ़ा चढ़ाकर तो बता रहे थे। हालांकि वो 99 के बजाय 98 सीटें ही थीं, क्योंकि 2 सीटों पे वो जीते थे। लेकिन साथ में 37 सीटों पर अखिलेश यादव, जो लोकसभा में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, तो अखिलेश यादव तो फूले नहीं समा रहे हैं। और इस समय अखिलेश ने ज़्यादा अकल लगा दी और वो अकल उन पे भारी पड़ने वाली है। कांग्रेस तो हरियाणा की हार के बाद बैकफुट पर चली गई और इस कदर धराशायी हो गई जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। इतना घबराने परेशान होने की बात नहीं थी, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से घुटने टेक दिए कांग्रेस ने, जिसका सफलता का प्रतिशत लोकसभा में सबसे अधिक था, और अभी 85 सीटों में जो शरद पवार एनसीपी गुट है और उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना गुट है और साथ में कांग्रेस, तो उसमें से अभी 85 का बंटवारा हुआ है। तो कांग्रेस इस स्थिति में आ गई है। और वही उधर झारखंड ने उनको बिल्कुल बैकफुट पे ढकेल दिया और उनकी मजबूरी बन गई। लेकिन सबसे कमाल तो उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां कांग्रेस 10 विधानसभा सीटों पर 5 सीटें मांग रही थी, और उससे क्या मीडिया भी कह रहे थे कि 3 सीटें तो मिल ही जाएंगी और 4 भी दे सकते हैं अखिलेश। लेकिन हरियाणा के बाद हवा ऐसी बदली कि अखिलेश केवल उनको 2 सीटें देने को तैयार हुए, 8 सीटें अपने पास रखी। हालांकि मिल्कीपुर तो रुक गई, वहाँ का उम्मीदवार भी एसपी ने घोषित कर दिया था, लेकिन जब भी होगा तो वही उम्मीदवार उनका रहेगा। लेकिन बाकी 9 सीटों पर केवल 2 सीटें गाजियाबाद और खैर की दे रहे थे। अब खैर की सीट पर तो खैर नहीं, इन दोनों की भाजपा की सीट वो पक्की है, गाजियाबाद की भी सीट पक्की है। तो कांग्रेस अगर 2 सीटों पर लड़ती भी तो हार तय थी। लेकिन अखिलेश ने जो बोला कि हमारे सिंबल पर, साइकिल पर लड़ो, तो कांग्रेस की तो घोर बेइज्जती उन्होंने अपनी तरफ से कर दी। उधर ये बात कांग्रेस सपा को नहीं कह पा रही महाराष्ट्र में, उनको 3 सीटें वहाँ दे दी, और ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे सिंबल पर लड़ो, वो तो अपने सिंबल पर लड़ेंगे। तो कांग्रेस अपनी बेइज्जती बचाने के लिए, और उन्हें मालूम था हार 100% तय है, तो उन्होंने गाजियाबाद और खैर की सीट को मना कर दिया। आपको मालूम है कि सीसामऊ, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर तो अब नहीं होगा, कुंदरकी, फूलपुर, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर और मझवा, इन जगह पे चुनाव होना है, जिनमें सीसामऊ, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर तो होगा नहीं वो भी, और कुंदरकी, ये सीटें जो हैं वो सपा की थी 5, और इन 5 सीटों को बचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और जो बाकी 4 सीटें हैं, फूलपुर, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, मझवा, तो इन सीटों पर तो भाजपा और आरएलडी निषाद पार्टी जीती थी। भाजपा 3 सीटें हैं पिछली जीती हुई, उन पर लड़ रही है। साथ में निषाद पार्टी की जो मझवा सीट थी, वो भी भाजपा ने निषाद पार्टी को नहीं दे के खुद लड़ रही है। लेकिन मीरापुर की सीट रालोद को दे दी है। तो भाजपा जो है 9 सीटों में से 8 सीटों पर लड़ रही है खुद, और 1 सीट दे दी है उन्होंने अपने सहयोगी रालोद को, निषाद पार्टी को नहीं दी है। लेकिन इसमें अब दोनों की दांव पे लगी इज्जत। भाजपा को अब कम से कम इसमें 4 सीटें जीतना बेहद जरूरी है। रालोद तो अपनी सीट निकाल लेगी, लेकिन उसको नहीं, 4 यानी 5 का स्कोर जो है एनडीए को करना है, यानी भाजपा को। और 4 सीटें भाजपा को अपनी इज्जत बचाने के लिए तो हर हाल में जीतनी पड़ेंगी, क्योंकि वो उनकी जीती हुई सीट, और निषाद वाली जो मझवा सीट है वो तो और बेहद आवश्यक हो गई, क्योंकि निषाद पार्टी को उन्होंने नहीं दी वो जीती हुई सीट। तो अब जो मामला है, 4 सीटें अखिलेश को जीतना आवश्यक हो गया है, और 4 से ज़्यादा वो जीत भी नहीं पाएंगे। भाजपा की कोशिश होगी कि अखिलेश का आंकड़ा 3 पर ले आए। हालांकि भाजपा सीसामऊ में और करहल में बहुत मुश्किल है कि वो हरा पाएं।
साथ में कुंदर की भी उनकी बेहद मजबूत सीट है। लेकिन करहल में भी मुकाबला अब जीजा साले में है बहुत कड़ा, वो भी उन्हीं के रिश्तेदार हैं, तो वो भी अब रोचक मुकाबला होगा। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि वो सीट सपा निकाल लेगी, क्योंकि साक्य भी वहाँ बहुमत में है। तो साक्य कैंडिडेट जो है अवनीश कुमार साक्य को बीएसपी ने खड़ा कर दिया है और अनुजेश यादव को भाजपा ने खड़ा किया, जो कि तेज प्रताप यादव के जीजा लगते हैं। तो कुल मिला के वहाँ पे मुकाबला रोचक तो होगा, लेकिन अवनीश कुमार साक्य जो है वो भाजपा का नुकसान करेंगे। साक्य वोट भाजपा के होते थे, लेकिन वो कितनी सेंध लगाएंगे, तो रोचक मुकाबला होगी। लेकिन सीसामऊ, करहल और साथ में कुंदर की सीट भी सपा की रही है। 3 सीटें सपा जीत जाएगी। कटहरी का मामला फंसेगा, और अगर ये ऐसा होता तो सपा की पोजीशन डाउन होगी, जो वो सीना फुला रहे हैं। लेकिन भाजपा जो गाजियाबाद खैर सीट जीती हुई थी, उसको तो जीतना है। फूलपुर भी वो जीते थे, तो फूलपुर, गाजियाबाद, खैर के साथ अब मजबा भी जीतना जरूरी है। बिल्कुल वही स्थिति रहेगी। मीरापुर की सीट आरएलडी तो जीत लेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, अखिलेश ने जो अकल लगाई तो अपनी पोजीशन खराब करने का पूरा इंतजाम कर दिया। अखिलेश 9 सीटों पर लड़ रहे हैं। 9 सीटों में अगर वो 4 सीटों पर भी जीतते हैं तो स्कोर 5 वर्सेस 4 होगा, यानी वो हारे हुए कहलाएंगे। और 2 सीटें उसमें तय हार है, गाजियाबाद और खैर की। वो कांग्रेस के खाते में जाती तो वो कांग्रेस का वो था। कांग्रेस को इन्होंने ऐसा घेरा कि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। लेकिन वो सरेंडर करना जो इनकी रणनीति रही, वो इन्हीं पे भारी पड़ने वाली है। और कांग्रेस की तो बचत हो गई। फ्री में उनकी जो धुलाई होनी थी वो बच गए धुलाई कराने से। हार तो तय थी, लेकिन अब वो हार का ठीकरा कांग्रेस सपा पे फोड़ेगी, क्योंकि 2 सीटें उनकी हाथ से जाएंगी ही। साथ में भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि 5 का स्कोर तो कर ही ले। 5 का स्कोर अगर करेगी तो सपा अगर आरएलडी को उसको करें तो भाजपा 6 कर लेगी, तो 3 सीटें बचेंगी। अगर केवल ऐसा होता है कि वो 3 सीटें ही जीत पाते हैं सपा वाले, तो फिर अखिलेश की ये एक तरह से हार होगी, क्योंकि अखिलेश 27 में मुख्यमंत्री का दावा ठोक रहे हैं। और इसमें 10 होता, 5-5 होते तो दोनों की इज्जत बची रहती। अब मामला 9 मैचों का है, जैसे क्रिकेट में होते हैं, तो और इसमें ड्रा का तो कोई चांस नहीं होता है। तो 9 में कुछ भी हो तो 5-4 का स्कोर तो रहेगा। जिसके भी 5 होंगे वो सीना फुलाएगा, 4 वाला एक तरह से हारा हुआ कहलाएगा। और ये 4 की स्थिति अखिलेश की रहने वाली है। भाजपा तो 5 सीटें इसमें से जीत ही लेगी। उधर वायनाड का मामला है, वायनाड में कुछ भी हो, मामला चाहे जितना रोचक बनाया जाए, प्रियंका गांधी चुनाव निकाल ही लेंगी। हाँ, राहुल गांधी के मुकाबले हो सकता कुछ वोट कम मिले, लेकिन लीड कम हो जाएगी। सीट तो वो निकाल ही लेगी कांग्रेस, वहाँ का डेमोग्राफी ऐसा है। तो कुल मिला के 2 विधानसभाओं का जो चुनाव होना उसका अलग से हम विश्लेषण करेंगे, और जो बोलेंगे रिजल्ट लगभग वैसा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आज ये 9 सीटों का जो है वो अखिलेश ने जो अखिलेश बन के अकल का अपने को मान बैठे, वो उन्हीं पे भारी पड़ने वाली बहुत बड़ी गलती कर दी अखिलेश ने भविष्य के लिए, क्योंकि हवा यहीं से बिगड़ेगी। इसमें खटाखट का जो फैक्टर था वो गायब है, और वो धोखाधड़ी संविधान वाला जो बचाव फैक्टर था वो गायब है, आरक्षण वाला फैक्टर गायब है। तो अखिलेश अब क्या करोगे? जो राहुल गांधी का खटाखट था ना, वो आपको 37 सीट जिताने में कामयाब रहा, ये भी ध्यान दो। ऐसा नहीं कि केवल सपा के वोट थे, उसमें जो न्यूट्रल वोट हुआ करते थे, जो लालच में चले गए थे, उनको असलियत मालूम हो गई है। यही विश्लेषण हमने हरियाणा में किया था कि खटाखट फैक्टर तो है ही नहीं, लोकसभा में खटाखट फैक्टर था,
तब भी भाजपा की 2 सीटें विधानसभा के हिसाब से बढ़ी हुई थी, और उसके बाद भी पता नहीं किस आधार पर ये मीडिया वाले विश्लेषण कर रहे थे, मानसिक दिवालियापन के शिकार होके। तो कुल मिला के मीडिया जो बेवकूफ़ीपूर्ण बातें करती है कि अमुक जात के इतने प्रतिशत इस पार्टी को मिले, इस पार्टी को मिले, ये कैसे संभव है? ये संभव ही नहीं। इसलिए मूर्ख वो हम लोगों को बनाने की कोशिश करते हैं। आप मीडिया की इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दो। ये अनेकों बार गलत होंगे, लेकिन फिर वही हरकत करेंगे, और इनका उद्देश्य है बांटना। लेकिन योगी जी ने नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो वो नारा उनका कारगर होगा, और भाजपा 5 सीटें 9 में से जीतेगी, ये तय है। और कहीं सपा 4 के बजाय 3 सीटों पे पहुंच जाती है, तो उसके लिए वो करारी हार कहलाएगी। तो विश्लेषण कैसा लगा लिखें। धन्यवाद।